एक स्वयंभू धर्मगुरु आज डर्टी बाबा के नाम से जाना जा रहा है। हम बात कर रहे हैं चैतन्यानंद सरस्वती की। यौन शोषण, उत्पीड़न और धोखाधड़ी का आरोपी ये बाबा देश छोड़कर न भाग जाए, इसके लिए लुकआउट सर्कुलर जारी हो चुका है। दिल्ली से लेकर बिहार तक पुलिस उसकी तलाश में छापेमारी कर रही है, लेकिन जैसे जैसे बाबा भाग रहा है, उसके काले कारनामों की परतें और भी ज्यादा खुलती जा रही हैं। दिल्ली पुलिस की एफआईआर और छात्राओं की आपबीती में जो सामने आया है, वो हैरान कर देने वाला है। नमस्कार, मेरा नाम है अनुषी गुप्ता और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। 2016 में एफआईआर दर्ज कराने वाली एक छात्रा ने बताया कि संस्थान ज्वाइन करते ही बाबा की हरकतें शुरू हो गईं। अश्लील मैसेज, बाबा उसे बेबी और स्वीट गर्ल कहकर बुलाता था और गंदे मैसेज भेजता था। दबाव और उत्पीड़न। छात्रा का आरोप है कि बाबा उसे शाम को 6:30 बजे क्लास खत्म होने के बाद जबरन अपने ऑफिस में बुलाता और परेशान करता था। विदेश का लालच, वो कहता था तुम बहुत टैलेंटेड हो, तुम्हें दुबई ले जाकर पढ़ाऊंगा और पढ़ाई का पूरा खर्च भी उठाऊंगा। किडनैपिंग जैसी स्थिति। छात्रा ने बताया कि बाबा ने उसका मोबाइल छीन लिया और हॉस्टल में उसे अकेले रहने को मजबूर किया। रात में कमरे के फोन पर कॉल करता और डिनर या अच्छे होटलों में रुकने की बातें करता था। डर कर भागी। छात्रा किसी को बताए बिना हॉस्टल से अपना सामान छोड़कर भाग निकली, लेकिन बाबा ने सीनियर छात्राओं के जरिए उस पर वापस आने का दबाव बनाया। उत्पीड़न की ये कहानियां यहीं खत्म नहीं होती। एक अन्य पीड़िता ने बताया कि 2024 में दाखिला लेने के तुरंत बाद ही उनका उत्पीड़न शुरू हो गया था। चोट लगने पर एक्सरे रिपोर्ट शेयर करने के बहाने जब छात्रा ने बाबा से व्हाट्सएप पर संपर्क किया तो बाबा ने गंदे मैसेज भेजने शुरू कर दिए। वो कहता था, बेबी मैं तुमसे प्यार करता हूँ, आज तुम बहुत सुंदर लग रही हो। जब छात्रा ने विरोध किया तो एसोसिएट डीन ने उल्टा उससे बाबा के मैसेज का जवाब देने को कहा। बाबा ने सीनियर्स को भी निर्देश दिया था कि सभी लड़कियां उनके मैसेज का जवाब दें, वरना अटेंडेंस में हेरफेर या नंबर काटने की धमकी दी। एक और छात्रा ने बताया कि बाबा उन्हें BMW कार में घुमाने ले गया और रात भर अनुचित मैसेज भेजता रहा। जब विरोध किया तो बाबा ने धमकी दी, अगर मैं उनकी बात नहीं मानूंगी तो वो मुझे फेल कर सकते हैं। बाबा चैतन्यानंद सरस्वती छेड़छाड़ का कोई भी मौका नहीं छोड़ता था। एक और छात्रा ने ये बताया कि होली समारोह के दौरान बाबा ने उन पर जबरन रंग लगाया, बार बार बेबी कहकर बुलाया और हाथ मिलाते समय गलत तरीके से छुआ। छात्राओं ने तब डर के मारे विरोध नहीं किया। जून 2025 में ऋषिकेश टूर के दौरान बाबा ने 35 लड़कियों को देर शाम अपने कमरे में बुलाया। पीड़िता ने बताया कि बाबा उन्हें अजीब नजरों से घूरता और पास आने की कोशिश करता था। विरोध करने पर उनके फोन नंबर तक ब्लॉक कर दिए गए थे। अभी इसमें इन्वेस्टिगेशन जारी है, जैसा कि आपको बताया जा चुका है। स्टेटमेंट्स ली जा रही हैं। एज एंड व्हेन इन्वेस्टिगेशन में स्टेटमेंट्स दी जाएंगी, उस हिसाब से पूरी प्रॉपर टाइमलाइन। अभी ये मैनेजमेंट का काम सारा देख रहे हैं। इस केस की तो इन्वेस्टिगेशन चल रही है, बट व्हाट अबाउट केस ऑफ 2016 and 2019? Was any action taken by the police back then? Was the Baba arrested or was he let out on bail? What was the exact? अभी इसकी इन्वेस्टिगेशन इस केस की चल रही है। जैसे जैसे अप्रोप्रिएट फैक्ट्स बाहर आएंगे आपको बताया जाएगा। पहली शिकायत किसके तरफ से दी गई थी इस पूरे मामले में? जब इन्वेस्टिगेशन PSVK नॉर्थ में रिसीव हुई है तो उसका इन्वेस्टिगेशन अभी चल रहा है। बाबा की प्रोफाइल क्या है, इनका बैकग्राउंड प्रोफाइल, कहाँ से बिलोंग करते हैं, कहाँ करेंगे, वो सब आपको इन टाइम ड्यू टाइम बता दिया जाए। इस डर्टी बाबा के खिलाफ 2016 की एफआईआर में बाथरूम में CCTV कैमरे लगाने और छात्राओं के साथ मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक प्रताड़ना करने के भी गंभीर आरोप लगाए गए हैं। SII-MD संस्थान की छात्राओं को देर रात बाबा के क्वार्टर में जाने के लिए मजबूर किया जाता था। फिलहाल दिल्ली की एक अदालत ने स्वयंभू धर्मगुरु चैतन्यानंद सरस्वती की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। पुलिस उसकी तलाश में देश के 6 राज्यों दिल्ली, हरियाणा, यूपी, राजस्थान, उत्तराखंड और बिहार में लगातार छापेमारी कर रही है। चलिए आपको एक ऑडियो सुनाते हैं जो पीड़िता के रिश्तेदार का है, जिससे हमारे संवाददाता मुकेश सिंह सेंगर ने फोन पर बात की। 2016 में जो केस दर्ज हुआ था उन्होंने कराया था क्या? वो 2016 में जो केस हुआ था ये उन्होंने कराया हुआ था। ये केस टोटल 2.5 साल चला था। अच्छा। 2.5 साल के बाद पुलिस की तरफ से इनकी पटियाला कोर्ट में जो है बयानबाजी भी हुई थी। अच्छा। बट कोई पॉजिटिव रिस्पांस ना मिलने की वजह से थक हार के मतलब पेरेंट्स और वो बच्चे जो है उसके बाद उन्होंने कोई भी इस पे आगे कार्रवाई नहीं की है। हालांकि जब से केस थोड़ा सा हाईलाइट हुआ है उसके बाद से वसंतकुंज थाने से कई बार फोन आ चुके हैं विक्टिम के परिवार के पास, उनके फादर के पास, जिनसे बोला जा रहा है कि नहीं आप वसंतकुंज जाइए, हम आपके सारे जो भी एसेट्स हैं वो हमको वापस देते हैं और ऐसा करके उनको सोच करके बुलाया जा रहा है।
तो उस समय जो आपने एफआईआर करवाई थी, उस एफआईआर में क्या एलिगेशन थे, क्या लिखवाया था, क्या कुछ हो रहा था आश्रम में? देखिए आश्रम में बेसिकली ये होता था कि हर एक क्या नाम है, हर एक बैच में से कुछ बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया जाता था और उसके बाद जो उनके फीमेल स्टाफ हुआ करते थे उस कॉलेज की, वो लोग आगे चल के उनसे बात करते थे, उनको अप्रोच करते थे लड़कियों को और उनको लेके फिर बोला जाता था आपको स्वामी जी से मिलना है। तो स्वामी जी अपने पास बुलाते थे, उनको शुरुआत में अच्छी बढ़िया बातें बताते थे कि आपको फॉरेन ट्रिप मिलेगी, आपको डोमेस्टिक ट्रिप मिलेगी, आपको जो है इंटर्न से बाहर कराई जाएगी, आपका प्लेसमेंट अच्छा होगा, अच्छी कंपनी में एमएनसी में हम आपको जॉब लगवाएंगे, आपको किसी चीज़ के लिए सोचना नहीं पड़ेगा, आपका फ्यूचर बन जाएगा। इस तरह की चीज़ें, लुभावनी चीज़ें उनको बताई जाती थी, दी जाती थी, जिसके चलते लोग शुरुआत में तो उनकी बातों में आ जाते थे, बट जब उनको हकीकत पता लगती थी तो वहाँ पे कुछ और ही होता था। तो क्या जो विक्टिम हैं उनको इस स्वामी ने दुबई ले जाने का भी झांसा दिया था कि दुबई चलना है? बिल्कुल, दुबई तो एक छोटी सी जगह हो गई, मैंने देखा तो फॉरेन डेस्टिनेशन, इसके अलावा भी सिंगापुर बोला जाता था और भी अलग डेस्टिनेशन बोले जाते थे लोगों को लुभाने के लिए। जहाँ पे आपको पसंद है, जिस कंट्री में आपको जाना पसंद है, वहाँ पे आप लेके चलेंगे, आपको कुछ भी पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है, 5 स्टार होटल में स्टे करेंगे। क्या विक्टिम का मोबाइल फोन भी छीन लिया था, उसको अकेला कर दिया था? जी फोन छीन लिया गया, तो फोन अभी भी वसंतपुर थाने में जमा है। अच्छा, और बहुत सारे पुख्ता सबूत है जिसकी वजह से वो फोन को जमा करा दिया गया था। हाँ, और वो फोन अभी तक उनके पास है। ये मामला एक बार फिर दिखाता है कि कैसे धर्म की आड़ में कुछ लोग मासूमों के साथ दरिंदगी करते हैं। लेकिन पुलिस का लुकआउट सर्कुलर बताता है कि अब डर्टी बाबा चैतन्यानंद सरस्वती ज्यादा देर तक नहीं भाग पाएगा। दिल्ली के पौष इलाके वसंत कुंज में ये है श्री श्री जगद्गुरु शंकराचार्य महासंस्थानम यानी कि श्री शारदा पीठम श्रृंगेरी, और यहीं पर रहने वाली करीब 17 लड़कियों ने अपने साथ में यौन शोषण के आरोप लगाए हैं। ये दक्षिण भारत का एक बड़ा आश्रम है और दिल्ली के पौष इलाके वसंत कुंज में है, जहां पढ़ने वाली 17 लड़कियों ने एक बाबा यानी कि स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती पर आरोप लगाए हैं कि काफ़ी लंबे समय से वो लड़कियों के साथ में छेड़खानी कर रहा था और उनके साथ में रेप करने की कोशिश की है। हालांकि आश्रम के लोगों ने बाबा को निकाल दिया है, स्वामी को निकाल दिया है, लेकिन पिछले 1.5 महीने से ये बाबा फरार चल रहा है और दिल्ली पुलिस इसकी तलाश कर रही है। पुलिस ने आश्रम के अंदर के तमाम सीसीटीवी कैमरों के फुटेज को जब्त कर लिया है, हार्ड डिस्क जब्त कर ली है, लेकिन आप देख सकते हैं कि दिल्ली के पौष इलाके वसंत कुंज में ये कितना बड़ा आश्रम है और इसी आश्रम के अंदर एक मैनेजमेंट का संस्थान है जहां पर कई लड़कियां पढ़ती हैं। पुलिस ने 32 लड़कियों के बयान दर्ज किए हैं और उनमें से 17 लड़कियों ने स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती पर छेड़खानी और रेप की कोशिश के आरोप लगाए हैं। तो संस्थान ने इस बाबा को निकाल दिया है। फिलहाल यहाँ पर कोई बात करने को तैयार नहीं है, लेकिन संस्थान की ओर से एक बयान जारी किया गया है और कहा गया है कि स्वामी को इस पीठ से निकाल दिया गया है। उसका जो असली नाम है वो डॉक्टर पार्थ सारथी है, लेकिन लंबे समय से वो यहाँ पर रहकर लड़कियों को पढ़ा रहा था और लड़कियों पर ये दबाव बनाया कि वो उनके साथ में जो भी हो रहा है वो कहीं बाहर ना बताएं, नहीं तो इसका जो अंजाम है वो भुगतना होगा।